औलाद और याद भी नहीं आए। हमारी वालदा को तलाक दी है और हमें इसी तरह छोड़ दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एक बुजुर्ग शख्सियत, इनसे जानते हैं ये यहाँ पर कब से हैं और बाकी सब हवाले से ये क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और आप, और यहाँ पर कब से हैं? पेशावर से ताल्लुक है बेटा, और तकरीबन 3-4 साल तो इसी तरह। अच्छा जी 3-4 साल से हैं आप। आपके कितने बच्चे थे? मेरे 3 बेटे हैं। उन्होंने आपसे राब्ता नहीं किया इन 3-4 सालों में? बस इसी तरह ईद पे फोन करके बस पूछ लेते हैं। आपने ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाया लिखाया होगा, उन्हें तालीम दिलवाई होगी, तो आपको याद नहीं आती उन बच्चों की? क्यों नहीं बेटा, औलाद और याद भी नहीं आए। तो जो बच्चे हैं उन्होंने खुद आपको यहाँ पर छोड़ा था या आप आए थे यहाँ? मैं खुद आया था। अच्छा। जब घर के हालात खराब हो गए, बच्चे माँ के साथ चले गए, मैं अकेला था, फिर बहनों के पास था। अच्छा। फिर वहाँ पर भी बस वही ना, हमारे पठानों में वही बात आ जाती है कि बहन के घर भाई वो होता है और बेटी के घर बाप वो समझते हैं हम लोग। तो बस उसके साथ भी बस नहीं हो रही थी बेटा, बस फिर इधर आ गया हूँ फखर साहब के। तो हालांकि जो पठान फैमिलियां होती हैं उनके हवाले से तो कहते हैं वो अपने माँ बाप के साथ बड़ा, तो आप ऐसा क्या हुआ कि आपको वो छोड़ के आप अकेले यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं आज तक? बस मेरी बीवी, मेरे ससुराल वाले वो बाहर मुल्क में थे, तो वो उसके भाई, मेरी बीवी के भाई जो थे, तो वो उसको अपने पास बुलाना चाहते थे, और हमारे वालिद साहब मना कर रहे थे कि हम अपनी बहू बेटियों को बाहर मुल्क नहीं भेज सकते। उसने कहा कि इसको भी साथ ले जाओ, तो इसी में उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने साथ सिर्फ बहन भाई रजिस्टर किए हुए हैं और किसी को नहीं ले जा सकते। फिर इसी तरह घर के हालात खराब हो गए और फिर वो बच्चों को लेके गई और बस मैं अकेला पड़ गया बेटा। फिर इसी तरह वालिदैन हयात थे उस टाइम, उनकी खिदमत की। आप बहनों के पास रहे हैं, अब फिर यहाँ पर आ गए हैं, तो उन बहनों से राब्ता होता है? हाँ बेटा, राब्ता होते हैं। मुलाकात हुई है कभी बहनों से? अभी तकरीबन 2-3 साल हो गए। बहन भाई का रिश्ता एक बड़ा प्यार वाला रिश्ता होता है। उन्होंने भी नहीं आपसे कहा कि हम आपके पास आएंगे आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए? नहीं बेटा। तो अब जो बच्चे हैं वो कौन से मुल्क में आप? जापान। अच्छा। तो वो आपसे फोन पे ईद वगैरह पे राब्ता करते हैं? हाँ बस इसी ईद पे, वो पिछले दिन वो ईद पे इसी तरह इंटरव्यू दिया था, तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो बेटे ने याद किया, उसने कहीं देखा होगा, तो उसने जवाब में कह दिया कि अबू आपने इंटरव्यू क्यों दिया। उनकी क्या क्या उम्रें थी जब वो आपसे अलग हुए, आपको छोड़ करके? तकरीबन बेटा बस मैट्रिक करके ही बस निकल गए। 3 बच्चे थे? जी। बेटियां भी थी? हाँ बेटी तो अच्छा है, वो बहन वक्त पे बस पहले बड़ी बेटी थी, तो वो बहन के बेटे के साथ उसकी शादी हो गई। उसके बाद फिर घर के हालात खराब हो गए, फिर बीवी चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं, अपने भाई के पास हूँ, और मेरे वालिद साहब कोई भी उसको नहीं छोड़ना चाह रहे थे। फिर वो चले गए, फिर 5 साल बाद आए और फिर उसने कह दिया कि मैं इधर नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चों को सेट कर रहा हूँ, उनको कामयाब कर रही हूँ, और आप यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती हूँ। फिर उसने अबू के साथ बात की, तो उसने कह दिया कि ठीक है, बस नहीं रहना चाहते हो, बस हम आपको तलाक नहीं देंगे। फिर उसने
एक तरफा उसी तरह Low battery. कर दिया। अदालत से हाँ खुला ले ली। वो तलाक ले गई और निकल गई। जो बेटी है आपकी, एक बेटी, उससे राब्ता होता है? हाँ बेटा, अच्छा। वो तो बार बार कहती है कि आ जाओ हमारे पास रहोगे, लेकिन उसी घर में मेरी बहन भी है और बेटी भी है, तो कोई भी नहीं रखता। एक भाई और रिश्ता हो और एक बाप का रिश्ता एक ही घर में, तो यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं वो फोन करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इंटरव्यू क्यों दिया, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको बुला लेते हैं, आप तो इतने साल गुजर गए, आप तो वो वहां पर सेट हो गए होंगे? वो कह रहे तो हम हमारी माँ के साथ। अगर बच्चे सुन रहे हो तो क्या कहेंगे वो? क्या बोलूं बेटा मैं? चले, हम भी आपके बच्चे हैं, यहाँ पर फखर साहब आपके बच्चे हैं। बहुत सर जी, वो तो बहुत अच्छे, बहुत ख्याल रखता है। आपको अपने वालिद की तरह देखें, यहाँ पर उन्होंने आपको रखा हुआ है। बाकी भी यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह आपके साथ रह रहे हैं। हम भी आपके बच्चों की तरह हैं, आपके बच्चे हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बाकी यहाँ पर जो Please charge. बाकी लोग हैं सारे, उनके साथ अब कैसा रिश्ता है? जाहिर सी बात है वो भी आप इस तरह के आए हुए हैं सारे बेटा लोग। बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं सारे, बहुत ही हम एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। हाँ अच्छा अच्छा। बाकी फखर साहब के साथ भी अच्छे हैं वो? बहुत ही, वो तो बस बहुत ही अच्छे हैं सर जी, वो तो। बाकी यहाँ पर अगर बीमार हो ये वो हर चीज का ख्याल रखा जाता है? सब अभी शायद जी की हालत बहुत ना गई, वो दिन रात वो उसके बेटे को कॉल की तो वो क्या कहते हैं, हम नहीं लेके जाएंगे इसे? हमारी वालदा को तलाक दी है हमें। फिर सर जी ने जब फोत हो गया उसने कहा अब क्या करें हम, अब तो वो फोत हो गया, आप लोग आना चाहते हैं तो आ जाओ, लेना चाह सकते। उसने कहा नहीं, हम कोई भी यहाँ। फिर हम सब ने मिलकर सर जी उनकी सब कुछ कर दिया। और वो तो आपके साथ कितने साल यहाँ पर रहे हैं आपके साथ? तकरीबन 8 महीने इसी तरह। नहीं, आप तो जरा सी बात है, दिन रात इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, रात भी दिन भी। तो बस मैं ये हूँ ना सर जी के यहाँ पर बस चल फिर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले उनके ख्याल रखते हैं सबका? करता हूँ मैं बेटा। अच्छा अच्छा, सबका ख्याल रखते हैं आप यानी? करता हूँ बेटा साहब। चले खुश रहें, हम आपके बच्चे हैं, आपके बेटे नहीं है तो हम आपके बेटे हैं। सरफराज साहब जैसे वो हैं, हम भी आपके बेटे हैं। बिल्कुल बेटा। आपने बात हुई है कि औलाद की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, औलाद औलाद ही होती है, लेकिन हम भी आपके बेटों की तरह हैं, आपकी औलाद की तरह हैं। औलाद है बेटा। आप अकेले नहीं है, बस वक्त तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने वालिद की कदर नहीं की, वालिदैन की कदर नहीं की, लेकिन हम आपके साथ